सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन चिड़िया को अब तक दाना नहीं मिला था। शाम होने ही वाली है और मैं थक भी बहुत चुकी हूँ। अब मैं घर जाती हूँ, कल फिर दोबारा से मैं दाना ढूंढने आऊंगी। चिड़िया वहां से जाने ही वाली थी कि वहां खड़ा पेड़ बोलता है और चिड़िया उसे देखकर हैरान हो जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे है देखकर इतना हैरान मत हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं हमेशा अच्छे पक्षियों की ही मदद करता हूँ। मुझे तुम बहुत नेक दिल लगती हो। बताओ तुम्हें क्या खाना है? पेड़ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ फल ही दे दो। चिड़िया, मैं फल तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम कभी लालच मत करना। अगर तुम लालच करोगी तो मुझे पता चल जाएगा और मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। नहीं पेड़ जी, मैं कभी लालच नहीं करूंगी, मैं तो खुद दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। फिर पेड़ चिड़िया को एक फलों की टोकरी दे देता है। वहीं पर थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी भी पेड़ और चिड़िया को देख रही थी। ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। इसने तो चिड़िया को इतनी बड़ी सारी टोकरी फलों की दे दी। मैं भी पेड़ के पास जाती हूँ, मैं भी इससे स्वादिष्ट भोजन मांगती हूँ। गौरी कभी भी उस पेड़ के पास चली जाती है और वहां जाकर बोलने लग जाती है। पेड़ जी, मुझे पता है आप जादुई पेड़ हो। मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भी कुछ खाने को दे दो। कभी मैं तुम्हें खाने को तो दे दूंगा, लेकिन तुम पहले वादा करो कि तुम कभी लालच नहीं करोगे। हाँ पेड़ जी, मैं कभी लालच नहीं करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। फिर पेड़ कवि को एक स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थाली दे देता है और कवि खुश हो जाती है और वो उसे लेकर अपने घर चली जाती है। कालू उठो, अब क्या पूरा दिन सोते ही रहोगे? देखो मैं कितना स्वादिष्ट खाना लेकर आई हूँ, चलो हम मिलकर खाते हैं इसे। वाह वाह गोरी, आज तो तुमने दिन ही बना दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी। चलो जल्दी से हम इसे खा लेते हैं। गोरी कालू, वो खाना खा लेते हैं। शाम हो चुकी थी, गोरी कालू सोने की तैयारी में थे। गोरी, इतना स्वादिष्ट खाना देखकर तो मैं ये पूछना ही भूल गया कि तुम ये खाना कहाँ से लाई थी। पहले तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया हमने। अब तो हम हर रोज ऐसी स्वादिष्ट चीजें खाया करेंगे। मुझे एक जादुई पेड़ मिला है, उससे जो भी मांगो वो दे देता है। गोरी, फिर तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तुम्हें उस जादुई पेड़ से मांगना था तो कुछ सोना पैसा मांगती। उठा लाई ये खाना। कालू, वैसे तुम कह तो सही रहे हो। हम कल सुबह चलेंगे उस चिड़िया के जाने से पहले और उससे जाकर ढेर सारे पैसे मांग लेंगे। उसे क्या पता चलेगा हम झूठ बोल रहे हैं या सच। फिर अगली सुबह सुबह गोरी और कालू उस जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। कभी आज किसे लेकर आई हो तुम अपने साथ? क्या आज भी तुम्हें दाना नहीं मिला? पेड़ जी, ये मेरे पति कालू है और आज हम आपसे खाना लेने नहीं आए, कुछ पैसे और जेवर लेने आए हैं। मेरी बहन मर गई है और उसकी बेटी की मुझे ही शादी करनी है और मेरे पास कुछ नहीं है। आप अगर हमें थोड़े से पैसे दे देंगे तो हम उसकी शादी कर सकेंगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मेरी पत्नी गोरी बिल्कुल सही कह रही है। इसकी बहन के मरने के बाद उस बच्ची का अब इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे सिवा। कवि, क्या तुम्हें सच में अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए? हाँ हाँ पेड़ जी, मुझे सच में उसकी शादी के लिए ही पैसे चाहिए और कुछ जेवर भी। रुको कालू कौआ, मैं अभी तुम्हें पैसे और जेवर देता हूँ। ऐसा कहकर गोरी और कालू को वो पेड़ अपनी बड़ी सी टहनी से उन दोनों को मारने लगता है, क्योंकि वो एक जादुई पेड़ था। उसे पता चल जाता है कि गोरी और कालू झूठ बोल रहे हैं। पेड़ जी, हमें छोड़ दो, आगे से हम कभी भी लालच नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो, मुझे माफ कर दो पेड़ जी। ऐसे कौवों को अपने लालच की सजा मिलती है।